are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is comparing quantity. In this topic I will discuss about profit and loss. अच्छा सोचा आपने. Profit and loss. In previous video I have briefly described about profit and loss. What is profit, what is loss, what is selling price, what is cost price, how can you find the profit percent, how can you find direct selling price, direct cost price, if the profit percent has been given, CP has been given, a lot of things. Now in this process I will solve the problems for you and for your practice. आपके लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियोस. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ला चिल्ला के कहता है कि A sells an article to B at a profit of 5% and B sells to C at a loss of 5%. If C pays rupees 23.94. इसको ऐसे समझिए. यहाँ पे A भैया है, यहाँ पे B भैया है, यहाँ पे C भैया है. A ने 5% प्रॉफिट पे बेचा, C ने 5% लॉस पे बेचा और इन्होंने खरीदा कितने में? 23.94 में. समझते जाइए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. A ने B को बेचा 5% में, 5% प्रॉफिट में. कितने बेचा नहीं पता है. B ने C को 5% लॉस पे बेचा, तो इनका CP हो गया. अब जरा सोचिए कि मैंने अगर ये मार्कर दुकानदार से खरीदा 25 रुपए में, तो मेरे लिए तो CP हो गया. क्या हो गया? ये CP हो गया. लेकिन दुकानदार के लिए क्या हुआ? SP. ध्यान दो बेटा, SP बाई B इज इक्वल टू CP बाई C. भाई C ने 23.94 रुपये में अगर खरीदा तो B ने उसे बेचा होगा, तो B का सेलिंग प्राइस हो गया. तो SP बाई B हो गया ₹23.94. तो इनका सेलिंग प्राइस मालूम हो गया. SP हो गया ₹23.94. 5% लॉस पे बेचा तो CP निकाल लें. तो CP बाई B इक्वल टू हो जाएगा SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ पे एट 5% लॉस. अब बेटा आराम से 23.94 इंटू 100/100 माइनस 5, ये हो जाएगा 2394. डेसिमल हट जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन 95. कोई बात नहीं है. इसको हम डिवाइड कर दें, 19 से डिवाइड करें तो 19 5 जा 95 और 19 1 जा 19, 4 बचा, 2 जा 38, 6 जा. अब इससे इसको डिवाइड कर दे. 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 ₹25.2 यानी कि 25 रुपये 20 पैसे. अब इनका CP कितना हो गया? अब ध्यान दीजिए. तो SP बाई A इज इक्वल टू CP बाई B. समझना इसको. B ने इसे 25 रुपये 20 पैसे में खरीदा, 25 रुपीज एंड 20 पैसे में B ने खरीदा. किससे? A से. तो A ने उतने में बेचा होगा, तो A का CP क्या होगा? फ्रॉम SP ₹25.20 या 2. A ने इतने में बेचा, B ने इतने में खरीदा, तो अब A का CP निकालना है. वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. CP बाई A इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एट 5% प्रॉफिट. 5% प्रॉफिट पे देख लो बेटा, इंटू 100/100 प्लस 5. ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक डिजिट का है, 1 0 बढ़ जाएगा अपॉन 105. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 0 लगेगा, 5 4 जा, फिर 3 7 जा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 6 जा 8 जा, और 7 2 जा 14, 4 जा 28. ये हो गया ₹24. तो CP बाई A ये आंसर हो गया.
ए ने इसे 24 रुपीज़ में खरीदा, 5% का प्रॉफिट लेकर 25 रुपीज़ 20 पैसे में बी को बेचा, बी ने 5% का लॉस लेकर 23.94 रुपीज़ में उसे बेच दिया। ये है प्रोसेस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप आराम से इसको 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा और नोट कर लीजिए पॉज करके। हम लोग पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। पढ़ लिख के भी और मेहनत करना रहेगा, कंपटीशन बहुत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है? चिल्ला चिल्ला के, डिंग जिगा ओ ओ ओ ओ, क्या कह रहा है 5? A cycle is sold for ₹800 at a loss of 20%. By how much should it be sold to gain 10%? मतलब एक साइकिल को 800 में बेचा गया तो 20% का लॉस हुआ। कितने में बेचा जाए कि 10% का प्रॉफिट हो? तो पहले सीपी निकाल लें। एसपी ऑफ साइकिल ₹800, लॉस है 20%, तो सीपी निकाल लें। सीपी हो जाएगा एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी 800 है इंटू 100/100 माइनस 20। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 800 इंटू 100/80 हो गया, 0 0 काट दीजिए, 8 10 जाए 80 हो गया, और 10 इंटू 100 क्या हो गया? साइकिल की जो कॉस्ट है, यानी साइकिल 1000 रुपये में खरीदी गई, साइकिल 1000 रुपये में खरीदी गई। अब कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि इसको 10% का प्रॉफिट हो। तो बेटा एसपी ऑफ साइकिल यहाँ पे लिख लेंगे एट 20% लॉस, यहाँ पे लिख लेंगे एट 10% प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा बेटा? एसपी ऑफ साइकिल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। अब देखो बेटा 100 प्लस 10 इंटू सीपी है 1000 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल हो गया, ये 110 इंटू 10 यानी ₹1100, ये हो गया इसमें। इतने में बेचा जाएगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। दिस द क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है, पहले वो 800 में बेचा गया, उसको 20% का लॉस हुआ। अब कह रहा है कितने में बेचा जाए कि इसको 10% का प्रॉफिट हो। तो पहले कितने में खरीदा गया ये पता कर लिया, सीपी निकाल लिया हमने, यानी 1000 में खरीदा गया, 800 में बेचा गया, 20% का लॉस हुआ। अब कितने में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो सीपी मालूम है और प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तो एसपी निकाल लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चिल्ला चिल्ला कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, इसको रख कर दें। ध्यान देना बेटा, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते रहना। एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ, पीडीएफ बना के भेजता तो आप खाली नोट करते, लेकिन यहाँ जब मैं समझा रहा हूँ तो आई थिंक दैट आप समझ जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। वेरी गुड, फाइंड द गेन परसेंट। CP of 16 books is equal to the SP of 30 books. बहुत सही। Let the CP of one book be ₹1। ₹1 मान लीजिए कि एक बुक की कॉस्ट प्राइस ₹1 है। Therefore CP of 16 books इज इक्वल टू ₹16 हो गया। तो SP ऑफ 30 बुक्स, SP ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू CP ऑफ 16 बुक्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही ध्यान देना है। तो SP ऑफ 1 बुक
इज इक्वल टू ₹16/30। क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? को पूछ रहा है गेन परसेंट, गेन तो होगा नहीं। आप जरा सोचो कि 16 बुक 16 रुपए में खरीदी जा रही है और उसी 16 रुपए में 30 बुक बेची जा रही है। ये उल्टा कर दिया है। हाँ, अगर 30 बुक्स का सीपी 16 बुक के एसपी के बराबर है, ऐसा करता है या वहाँ गेन या लॉस परसेंट, तो बेटा हम क्वेश्चन के साथ यहाँ गेन या लॉस परसेंट होगा, तो देयरफॉर लॉस, गेन नहीं होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकाल लेंगे। लॉस क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, 1 - 16/30। भाई एक बुक 1 रुपए में खरीदी जा रही है और 16/30 में बेची जा रही है। कितना हो जाएगा? 30 - 16/30, 40/30। तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। लॉस परसेंट क्या होगा? जितना है लॉस इंटू 100/CP। क्या होगा? लॉस इंटू 100/CP। ये ना होगा, लॉस इंटू 100/CP। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 140/3 या 46 होल 2/3% लॉस होगा। क्योंकि आप जरा सोचिए कि 16 किताबें जितने में खरीदी जा रही है उतने में 30 किताब बेची जा रही है, यानी 16 किताब 100 रुपए में खरीदी गई और उतने में ही 30 किताब बेची गई, तो लॉस होगा ही होगा। हाँ, इसने गलत लिख दिया होगा, हो सकता है या तो फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट एक होगा, या फिर एक चीज पूछ सकते हैं कि सीपी ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 बुक्स, तब गेन होगा। आप बदल के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को बदल के दिया जा सकता है। ओके, ये इसका आंसर होगा 46 होल 2/3% लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते जाइए और एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करते जाइए। 7th क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेज ऑफ ₹240 ईच। एक आदमी ने 240 रुपीज में 2 वॉच बेचा। On one he gained 7% and other he lost 7%. Find the gain or lost in the transaction. यानी एक घड़ी पर उसको 7% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी घड़ी पर 7% का लॉस हुआ। अब आपको बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, एसपी ऑफ ईच वॉच is equal to ₹240. Am I right? 240 rupees. CP of one watch, यहाँ लिख लेंगे at 7% gain, क्या हो जाएगा? SP into 100/100 plus profit %। अब देखिए SP है 240 इंटू 100/100 + 7, ये हो जाएगा बेटा 240 00 लग जाएगा 107। ये गेन हो गया, सोल्ड तो 7% गेन हो गया। इतना आ गया, कोई बात नहीं है, दूसरा निकाल लीजिए। सीपी ऑफ अदर वॉच, यहां पे लिख लेंगे एट 7% लॉस इक्वल टू हो गया SP इंटू 100/100 - 7, ये हो जाएगा 240 00/93। अब क्या करना है आपको? कैलकुलेशन। हाँ तो बेटा इसमें क्या पूछा है, मतलब ये हो गया 2 घड़ी उसने बेचा 240 में, तो एक को 7% गेन पर, एक को 7% लॉस पर। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी करनी पड़ेगी। तो जब इसको 7% गेन में बेचा, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, क्या डिवीजन आएगा बेटा? 200, ध्यान दीजिए 1 मिनट, 224.299। ठीक है, और जब इसको 7% लॉस पे बेचा तो इसका आ रहा है
इसका सीपी आएगा 258.065 या। तो अब टोटल सीपी क्या होगा? 224.299 प्लस कर दीजिए 258.065, कितना हो गया? 482 कितना रुपये हो गया। और टोटल एसपी क्या होगा? 2 × 240 यानी कि 480, कितना रुपये हो गया? तो 480 में उसने बेचा, अब खरीदा कितना था? 482.30, तो यहां पे हो जाएगा लॉस इज इक्वल टू 482.36 कर लीजिए, 436 कर लीजिए, माइनस 480 हो जाएगा 2.36 रुपीज। इसमें परसेंट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द लॉस और गेन, परसेंट नहीं पूछा है, ये आ गया लॉस। अगर वो लास्ट परसेंट पूछेगा तो लास्ट परसेंट इंटू सीपी, क्योंकि इसका बड़ा भयानक इसलिए इसे पूछा होगा। ठीक है, ये इस तरह लगेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है। ओके, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और बता देंगे, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और उससे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके।